तुम्हारे साथ हैं। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नासिर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीर साहब आगे बढ़ो, इंडिया नेशनल कांग्रेस, इंडिया हम तुम्हारे साथ कांग्रेस लीडर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के झंडों से नहीं लड़ सकते हैं। इस तरह से लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आज हम यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। एक तो हमारी जो प्रमुख मांग है वो ये है स्टेटहुड, हमारी रियासत हमारा हक, इसके ऊपर। और दूसरा जो मनरेगा बचाओ संग्राम का ये पहलू है। पहले हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, डीसी दफ्तर में हमने हर जगह यहाँ पे इसके मेमोरेंडम दिए पूरे JNK स्टेट में। और आज हम जो अपना ज्ञापन है, कांग्रेस पार्टी जो है, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी आए हैं, सेक्रेटरीज भी आए हैं, हमारे PCC अध्यक्ष के समेत हम बहुत सारे किसानों के साथ आके यहाँ पे जो अपना मेमोरेंडम है हम राज्य भवन, लोक भवन में गवर्नर साहब को सौंपने जा रहे हैं। तो आज आपने देखा होगा किसानों के प्रति, जैसे किसानों का अध्यक्ष होने के नाते में आप लोगों के थ्रू ये अपील करना चाहता हूँ, जो इंडो-US ट्रेड डील जो हुई है उस ट्रेड डील के को तुरंत रोका जाए। ये किसानों की शादी के ऊपर गोली है, किसानों को मारने का ये एक नया तरीका ढूंढा है। पहले हमारे जवानों को मारा, 4 साल की जो भर्ती प्रक्रिया इन्होंने शुरू की अग्निवीर, पहले हमारे जवानों को मारा, अब इसके बाद इन्होंने किसानों को मारने का एक प्लान जो है वो खड़ा कर लिया है। इंडो-US ट्रेड डील, इसको फौरन रद्द किया जाए। सबसे ज्यादा जो नुकसान है इसमें कश्मीर के किसानों को है और सबसे ज्यादा नुकसान है हमारे गेहूं उगाने वाले, मूंजी उगाने वाले किसानों को है। और मैं अपील करना चाहता हूं कि इस डील को जल्दी से जल्दी रद्द। मनरेगा की जो स्कीम बीजेपी सरकार ने बंद की, हालांकि आज 12वां साल है बीजेपी को, 11 साल ये स्कीम चलती रही उनकी सरकार में। उन्होंने क्या किया, पिछले 4-5 सालों से उन्होंने इस मनरेगा में फंडिंग कम कर दी थी। लेकिन ये वो स्कीम है जो 60 करोड़ लोगों को रोजगार देती थी सालाना, और ऐसी स्कीम वो स्कीम जो पूरे वर्ल्ड में मानी जाती थी, उस स्कीम को इन्होंने बंद किया। क्यों? कि ये क्रेडिट जो है हमारे आनजानी बुद्धिमान प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को जाता था और सोनिया गांधी जी को जाता था, जिनने ये स्कीम गरीबों के लिए बनाई थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोजगार है वो हमारी महिलाओं को मिलता था, महिलाओं को रोजगार मिलता था। उसकी वजह से ये स्कीम बड़ी कामयाब स्कीम थी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई और स्कीम बनाई। उस स्कीम के तहत ये 60% पैसा सेंटर से देंगे और 40% पैसा जो है स्टेट देगी। अब आप ही बताओ, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, हमारी स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप 40% पैसा सेंटर को दे पाओगे? सेंट्रल स्कीम में नहीं दे पाओगे ना। इसलिए ये स्कीम जो है जम्मू कश्मीर में और ज़्यादातर मैक्सिमम स्टेटों में बंद ही हो जाएगी। तो इनकी गेम थी, गेम प्लान था इनका, ये स्कीम खत्म करना, ये स्कीम बंद करना। जो ये स्कीम इन्होंने बनाई है वो स्कीम नहीं चलेगी। इसलिए हमारा जो प्रोटेस्ट आज राजभवन प्रोटेस्ट है, राजभवन मार्च करने का प्रोटेस्ट है, ये यही नहीं पूरे वर्ल्ड इंडिया में है। हर स्टेट में प्रोटेस्ट हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोटेस्ट हुए,
तहसील लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, ब्लॉक लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, आज स्टेट लेवल पे हो रहा है। तो ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेंगे और कांग्रेस की डिमांड है कि जो मनरेगा की स्कीम है उसको कंटिन्यू रखा जाए।